Okay, good morning. Let we start a new chapter, that is circle. तो आपके डेली लाइफ के अंदर में आपने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हो और वो राउंड शेप में ही होती है, सर्कल शेप में ही होती है, ठीक है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या सर्कल शेप में आप करते हो ऑब्जर्व? मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, एग्जांपल। हाँ ठीक है, चलो। तुम्हारी रोटी हो गई, चपाती हो गई, व्हील हो गया, बिस्किट्स है, वॉच है ना, वॉच या क्लॉक है, कॉइन्स है, 5 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 50 पैसा कॉइन्स, बैंगल है, बटन्स है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप डेली लाइफ में देख रहे हैं, सर्कल्स को, शेप, सर्कुलर शेप में। अब ये भी आपने पता है कि आपको अगर एक सर्कल बनाना होता है तो क्या यूज करते हैं? कंपास यूज करते हैं, ठीक है ना। राउंडर नहीं बोलना है उसे, कंपास बोलेंगे, ठीक है। तो कंपास यूज करोगे और कंपास यूज करके एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। तो हर एक सर्कल के बीच में क्या होता है? एक सेंटर है, ठीक है ना, जिससे हम पूरा सर्कल को रिवॉल्व करते हैं कंपास की हेल्प से। तो एक्चुअली सर्कल हमारे लिए क्या हो गया? सर्कल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, एक फिक्स पॉइंट है जो सेंटर है। फिक्स पॉइंट कौन है? सेंटर हो गया फिक्स पॉइंट। और यहाँ पे सब बाकी दूसरे दूसरे पॉइंट्स है इस पूरे सर्कल पर, बहुत सारे पॉइंट्स है। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको कोई बोले भाई सर्कल है क्या, तो सर्कल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane. Is called a circle. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिक्स, तो फिक्स पॉइंट से है, जो फिक्स सेंटर है वहां पे आप देखो, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? फिक्स होगा।
ठीक है ना। हाँ, तो सर्कल पे क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो ये जो फिक्स पॉइंट था हमारा सेंटर का, और बाकी के जो पॉइंट्स है सर्कल पर, उसका जो डिस्टेंस होगा वो एक फिक्स होगा। तो इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, और फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स पॉइंट था हमारा, ये फिक्स पॉइंट हमारे लिए सेंटर हो गया। तो जैसे अब यहां पे हमने सेंटर को एक रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कैपिटल सी लेटर से, अपन कोई भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओ पी क्यू आर, किसी से भी, कोई भी अल्फाबेट से। तो यहाँ पे इस फिगर में अभी हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और ये सपोज ये हमारे लिए पॉइंट ए है यहाँ पे, तो फिक्स डिस्टेंस जो हो जाएगा उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया सी ए। इस पॉइंट को नाम बी दे देते, यहाँ पे सेंटर हमारे लिए सी है, यहाँ पे डी कर देते और यहाँ पे क्यू कर देते। तो रेडियस क्या क्या हो जाता, सी ए हो जाता, सी बी हो जाता, सी डी हो जाता, और सी क्यू भी रेडियस होता। तो क्लियर हो गया, फिक्स पॉइंट क्लियर हो गया, सेंटर, फिक्स डिस्टेंस एक तरीके से। इसके बाद डायामीटर, डायामीटर पे आप आएंगे, लेकिन इससे पहले हमें तीन चीजों को समझना है। कोई भी सर्कल जो होता है वो प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है सर्कल, 3 पार्ट्स में। ये मान के चलते हमने सर्कल बनाया एक प्लेन में। अब सर्कल के जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा इंटीरियर। वो सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, सर्कल के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑन दी सर्कल। ठीक है, तो एक हो गया इनसाइड द सर्कल, एक हो गया ऑन दी सर्कल, या वो हो गया सर्कल, और बाकी के जो पॉइंट्स होते हैं वो आउटसाइड द सर्कल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीरियर के अंदर में मान के चलते हैं कि ये हमारा सेंटर था और इसको नाम ओ दिया हुआ था, या कोई पॉइंट अंदर हो सकते हैं। एक्सटीरियर में यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे पॉइंट पी है, इधर पॉइंट आर है। ऑन द सर्कल पर यहाँ पे हमने पॉइंट लिख दिए के, वाई, जेड। ये सब जो पॉइंट्स है के वाई जेड, ये सब कहां पर है, ऑन दी सर्कल। इंटीरियर में कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ओ। एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, पी आर। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या बोलते हैं कि सर्कल जो है डिवाइड्स द प्लेन, divides the plane on which
it lies into three parts. Into three parts. तो कौन से पार्ट्स होंगे? इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, and third point is outside the circle. हो गया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सर्कुलर रीजन। कोई आपको पूछेगा व्हाट इज सर्कुलर रीजन, तो क्या बोलोगे? सर्कुलर रीजन कौन मिलकर बनाता है? सर तो सर्कुलर रीजन जो होता है, द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर विल मेक ए सर्कुलर रीजन। ठीक है, ये जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा, तुम अगर इस फिगर को देखो तो जो सर्कल है और सर्कल के इंटीरियर का जो रीजन है वो पूरा मिलके क्या फॉर्म करेगा? सर्कुलर रीजन। ठीक है, जैसे ये जो मैंने इसको शेड कर दिया, तो ऑन द सर्कल वाला पार्ट भी मुझे लेना है और मुझे इनसाइड द सर्कल भी कंसीडर करना है। तो ये क्या मेरा फॉर्म करेगा? इट फॉर्म से सर्कुलर रीजन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप सर्कुलर रीजन में लिखिए and its interior make up the circular region. Make up the circle and its interior make up the circular region. हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम सर्कल के कुछ और पार्ट्स में आते हैं, जिसमें कॉर्ड्स, डायमीटर, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कॉर्ड एक्चुअली क्या है? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं, द सेगमेंट विच वी आर गेटिंग, लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड ए कॉर्ड। ठीक है, तो यहां पे जैसे सपोज ये हो गया एक सर्कल का ये पॉइंट P, इधर हो गया सर्कल का दूसरा पॉइंट Q, और इसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो ये PQ हमारे लिए क्या है? PQ इज ए कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या हो गया? कॉर्ड इज नथिंग बट ए लाइन सेगमेंट मेड अप बाय ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक और कॉर्ड यहां पे कर सकते हैं। पहले हमने यहाँ पे एक सर्कल का सेंटर भी बना देते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए एक दूसरा पॉइंट A और इधर पॉइंट
बी, और जब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं इस ए बी को, तो ये ए बी भी कॉर्ड है। कॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये सर्कल के दो, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक सेगमेंट बनाया। बट ये स्पेशल कॉर्ड है, ए बी जो है वो एक स्पेशल कॉर्ड है। क्या स्पेशल कॉर्ड है इसमें कि इट इज कॉल्ड ए डायामीटर। ठीक है, तो डायामीटर जो होता है वो एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, और डायामीटर एक लाइन सेगमेंट है जो पास आउट होती है सर्कल के सेंटर से। ठीक है, तो अभी जो हमने डायामीटर बना दिया, तो डायामीटर क्या हो गया? डायामीटर इज नथिंग बट ए कॉर्ड। तो डायामीटर इज ए कॉर्ड which is passes through the center of the circle. Passes through the center of the circle. दूसरा, डायमीटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। दूसरी चीज, अब यहां पे ध्यान दीजिए, बच्चों को बहुत जल्दी 10th में आ जाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको डायमीटर और रेडियस का रिलेशन तक नहीं पता चलता है ना, वो इतने कंफ्यूज रहते हैं। अब ये जैसे ये हो गया हमारे लिए डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या? जो सेंटर से जो कॉर्ड हम पास आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कॉर्ड हमने सेंटर से पास आउट की, तो ये सेंटर का, यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं एम, और ये एक पॉइंट हो गया ए। तो अभी जो ए एम है वो क्या हो गया हमारे लिए? ठीक है, ए एम इज रेडियस, फिक्स डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से। और जब हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, और यहां पे एक और पॉइंट लिख देते हैं बी, सो अभी यहां पे अगर आप देखो तो जब ये एम और बी, वो क्या हो गया? एम बी इज ऑल्सो ए रेडियस। तो इधर ए एम इज ऑल्सो ए रेडियस, एम बी इज ऑल्सो ए रेडियस। सो कितने रेडियस हो गए? दो रेडियस हो गए। तो ए बी जो है वो कितने रेडियस से मिलके बना? ए बी जो बना वो दो रेडियस से मिलके बना, है ना। तो ए बी जो बन रहा है वो बन रहा है ए एम प्लस एम बी, और ए एम इज आर, एम बी इज ऑल्सो आर, सो ए बी इज नथिंग बट 2r, और ए बी जो है वो हमारा यहाँ पे डायमीटर है। ठीक है, तो हम क्या रिलेशन लेकर आ गए कि डायमीटर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस आल्सो। ठीक है ना, तो डायमीटर जो है
2 टाइम्स द रेडियस, और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो अभी हमको डायमीटर तक भी क्लियर हो चुका। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, आर्क, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजर आर्क और माइनर आर्क के बारे में समझेंगे। एक सर्कल आपने अब ले लिया, यहां पे हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, ठीक है। अब सर वो आर्क क्या है एक्चुअली? आर्क इज नथिंग बट अ पीस ऑफ सर्कल between 2 points. What is arc? Piece of circle between 2 points, है ना। मतलब सर्कल को क्या कर देना है, तोड़ देना है। तो पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 points is called आर्क। अब देखो यहां पे हमारे 2 पॉइंट्स कौन से हो गए, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। अब इसको अगर मैं यहां से, ये देख रहे हो, यहां से ये पॉइंट P से तोड़ देता हूं, सर्कल को ब्रेक कर देता हूं, ये कर दिया मैंने ब्रेक, तो मुझे कुछ इस तरीके से चीज मिलेगी ना। मिला कि नहीं मिला, ये PQ, ठीक है। ये जो सर्कल का पार्ट हो गया, ये हमारे लिए ये आर्क है। तो खाली कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा सर्कल, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये नीचे में एक PQ मिलेगा, एक पार्ट, और एक पार्ट इसी तरीके से ये ऊपर में मिल रहा है। देखो जब नीचे का पार्ट हमने सेपरेट कर लिया तो ये एक पार्ट ऊपर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ। So we are getting 2 types of arc here. One arc is called a minor arc and other is called a major arc. जो लॉन्गर आर्क है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है आर्क, वो कौन सी आर्क है? लॉन्गर वन इज मेजर आर्क। और इससे पहले जो हमने आर्क देखी, दैट वाज ए माइनर आर्क, ठीक है। चलिए, तो हम समझ गए। सो ये ऊपर का जो पॉइंट हो गया हमारे लिए, जब इस तरीके से हम इसको तो ब्रेक करने के बाद कुछ मिलेगा, ये पॉइंट हमारा P और इधर पॉइंट हो गया हमारा Q। So this is called a longer arc is major arc. Longer arc is major arc. और ये जो छोटा हो गया, यहाँ पे छोटा मिल गया था आर्क, this is a smaller arc, shorter one. The shorter arc is, या small arc is called a minor arc. ठीक है। तो अभी आपको मेजर आर्क क्लियर हो गया, माइनर आर्क भी क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल से जैसे समझ लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये हो गया हमारा सर्कल, यहाँ पे हमने कोई और एक पॉइंट का नाम दे देते हैं A और इधर पॉइंट का नाम दे दिया B।
तो अभी हमारा यहाँ पे माइनर आर्क हमारा किस तरफ है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ होगा माइनर आर्क, समझ गए? ये जो पार्ट हो गया ये हमारे लिए माइनर आर्क हो गया। यहां का जो पार्ट हो गया ये हमारे लिए मेजर आर्क हो गया। हाँ, डायमीटर के केस में अगर हम सेंटर में से जब पार्ट्स को डिवाइड करेंगे तो ना हमारे लिए कोई माइनर होगा ना मेजर होगा, दैट इट फॉर्म्स ए सेमी सर्कल। आई बात समझ में? हाँ, तो जब डायमीटर में से अगर आप सेपरेट करते हो दो आर्क को तो दोनों आर्क इक्वल होंगे और वो दोनों आर्क को हम बोलेंगे सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कल। अब मान के चलो कि ये तुम्हारा सेंटर था पॉइंट ओ, और यहां से तुमने अगर इस सर्कल को सेपरेट करते हो ए बी से, तो अब हमें यहाँ पे दो आर्क मिलेंगे। ऑब्वियसली एक आर्क इधर है और एक आर्क ऊपर है, तो ये दोनों आर्क की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो बोथ द आर्क्स आर इक्वल एंड ईच वन इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में डायमीटर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, जब हम सेमी सर्कल के जब हम पेरीमीटर अगर निकालते हैं तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के अंदर में हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला बताइए। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज सर्कल का हाफ हो जाता है। ठीक है, सर्कल का हाफ हो जाता है। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को हम जब हाफ कर देते हैं तो पाई आर सिर्फ कंसीडर करते हैं। तो पाई आर जब कंसीडर करते हैं तो वहां पे डायमीटर इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि वो तो ब्रेक हो गया ना सर्कल। जब सर्कल ब्रेक हो गया तो उधर डायमीटर कहाँ हमारे लिए बच रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम के अंदर में तुम डायमीटर को कंसीडर कर लेते हो एडिशन में, तो वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो वर्ड वहां पे यूज किया होता है प्रोटेक्टर। फाइंड द डायमीटर सरकमफेरेंस फॉर प्रोटेक्टर, या कोई शेप दिया होता है सेमी सर्कल का इस तरीके से। लेकिन अगर आपको खाली बोले सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में हम डायमीटर को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, चले आगे। दूसरा सरकमफेरेंस, जैसे अभी हमने बात की सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस क्या हो गया, एक तरीके से पेरीमीटर। तुम किसी की भी बाउंड्री को जब हम मेजर करते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल किसी की, तो हम उसको पेरीमीटर बोलते हैं, उस बाउंड्री के सम को। ठीक है ना, तो सर्कल की जो लेंथ होगी कंप्लीट लेंथ, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज आल्सो ए पेरीमीटर, बट उसको मैथ्स की लैंग्वेज में हम उसको सरकमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं। सो द लेंथ ऑफ circle is called its circumference. circumference कौन सा आर्क, आर्क तो सर्कल का एक पार्ट हो गया ना बेटा। आर्क तो एक बहुत छोटी लेंथ है ना। सरकमफेरेंस में से तुम आधा कर दोगे तो सेमी सर्कल की लेंथ मिल जाएगी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में से। उसका 1/4 कर दोगे तो, या 1/3 कर दिया तो तुम्हें माइनर आर्क मिल जाएगा, बाकी का पार्ट तुम्हारा मेजर आर्क हो जाएगा, मेजर आर्क की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम आते हैं सेगमेंट कॉन्सेप्ट पे। सेगमेंट में भी दो चीजें हमें पढ़नी है, एक मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट होता क्या है एक्चुअली? तो पहले लिख लो कि सेगमेंट है क्या। सेगमेंट इज नथिंग बट द रीजन between a chord, the region between a chord and either of its arc is called a segment, is called a segment। देखो क्या मीनिंग समझ में आया? ये सर्कल है, यहां पे एक सर्कल का एक कॉर्ड हो जाता है, दिस इज कॉर्ड ए बी। तो आपको क्या वर्ड यूज किया है? सेगमेंट क्या है? वो रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क। आर्क कहां है? आर्क ऊपर भी है, आर्क नीचे की तरफ भी है। ऊपर वाली जो आर्क है वो यहाँ पे मेजर सेगमेंट, मेजर आर्क है, नीचे वाली आर्क है वो माइनर आर्क है। तो ये जो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन है, एरिया है, उसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो ये आर्क के और इस कॉर्ड के बीच का जो रीजन हो गया, दिस इज कॉल्ड ए सेगमेंट। तो यहां पे जैसे मैंने ये पार्ट शेड कर दिया तो ये सेगमेंट हो गया। पर तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अगर सेगमेंट ये है तो सेगमेंट ऊपर वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो भी कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर वाला भी बोलो। ये भी कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन हो गया, तो इट इज आल्सो ए सेगमेंट। ये भी हमारे लिए सेगमेंट है। तो सेगमेंट क्या बताया? सेगमेंट वो है जो कॉर्ड और आर्क के बीच का, कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन को, द रीजन बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड। ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड ए सेगमेंट। तो यहां पे सेगमेंट नीचे भी है, सेगमेंट ऊपर भी है। तो ये जो माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो रीजन बन रहा है, ये फॉर्म करेगा माइनर सेगमेंट। क्या फॉर्म करेगा? माइनर सेगमेंट। आर्क और कॉर्ड के बीच में, मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होगा, वो रीजन जो फॉर्म करेगा, दैट कॉल्ड ए मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। सो माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन हो गया, दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। एंड द रीजन बिटवीन द मेजर आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड ए मेजर सेगमेंट। क्लियर हो गया? मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का रीजन क्लियर? और सेमी सर्कल के बीच में डायमीटर और आर के बीच का जो रीजन होगा, तो उसको ना हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे ना मेजर सेगमेंट बोलेंगे। वो तो हमारे लिए कौन सा हो गया रीजन? सेमी सर्कुलर रीजन। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्टर। सेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्टर।
तो सेक्टर क्या है? सेक्टर इज नथिंग बट द रीजन between an arc region between an arc and the two radii and the two radii joining the center to the end points of the arc is called a sector. Is called a sector. लिखा सेक्टर। तो सेक्टर क्या है? रीजन बिटवीन एन आर्क। अब आर्क कैसे आर्क थे भाई? हमारे पास माइनर आर्क भी था और मेजर आर्क भी था, दो आर्क थे, ठीक है। तो आर्क और किसके बीच का रीजन? बिटवीन द रेडियस, टू रेडियाई, ठीक है। अब देखो इसको समझना है तो यहां पे देखिए, ये आपका हो गया सर्कल, ये हो गया सेंटर। दो पॉइंट्स यहां पे हम लिख देते हैं, दो पॉइंट्स हम लिख देते हैं, एक पॉइंट P और यहां पे एक दूसरा पॉइंट Q। अब OP क्या बनेगा? रेडियस होगा। OP is a radius, OQ is also a radius। तो अभी मैंने क्या बताया? दो चीज बताई। डेफिनेशन में आपने अगर ध्यान से देखा तो आपको दो चीज में समझ में आ जाना चाहिए। सेक्टर एक्चुअली क्या है? सेक्टर इज नथिंग बट द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द टू रेडियस, ठीक है। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई विथ ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। कौन से आर्क? जो जो हम रेडियस जो बना रहे हैं और आर्क का एंड पॉइंट, वो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहां पे ये एक सेक्टर बना रहा है, ये सर्कल का एक सेक्टर हो गया, ये जो रीजन हो गया OPQ करके, ये पूरा एक क्या बन गया? सेक्टर हो गया। इसी तरीके से ये नीचे वाला, ऊपर वाला भी एक पार्ट हो गया, ये भी एक सेक्टर है, इट इज आल्सो ए सेक्टर। ऊपर वाला जो पार्ट बना रहा है वो किसके बीच का रीजन है? मेजर आर्क और यहां पर रेडियस के बीच का रीजन है। तो मेजर आर्क से जब सेक्टर बनेगा तो वो कौन सा सेक्टर कहलाएगा? दैट सेक्टर इज मेजर सेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को मेजर सेक्टर। और
नीचे वाला जो पार्ट हो गया ये माइनर सेक्टर, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, तुम सब पिज्जा खाते ही हो, पसंद है, केक खाते ही हो। सबसे पहले हम तुमने केक के पीस को कट करते हैं ना अपने हैप्पी बर्थडे टू यू करके, और ये पीस निकाल लेते हैं। तो ये जो पीस हमने निकाला ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, एक तरीके से हमारे लिए सेक्टर है, ठीक है, माइनर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर आप अपने फ्रेंड को हैप्पी बर्थडे पे खिलाते हो एक पीस, और बाकी खुद मेजर सेक्टर अपने पास रख लेते हो, बराबर। या पिज्जा के शॉप में जाओ खाने के लिए पिज्जा, तो वहां पे पीसीस देखते हो, वो तो इक्वल पीसीस में सब सेक्टर को इक्वल करके देते हैं ना। तो हम हमेशा, हमारी नजर सेक्टर पर होती है कि कहां पे कौन सा सेक्टर ज्यादा है। अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया तो इधर कितने पार्ट्स हो गए, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। यहां से ऐसे इसको यहाँ एक और कट कर दिया तो ये यहाँ पे कितने सेक्टर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सेक्टर्स। ये 8 के 8 सेक्टर्स इक्वल होंगे, बराबर ना। अगर इसको इक्वल डायमीटर से हम इसको पूरा सिस्टमेटिक कट करेंगे तो ये 8 के 8 सेक्टर इक्वल होंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे लिए ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया हमारे लिए माइनर सेक्टर, और ये जो पार्ट हो गया ये हो जाएगा हमारे लिए मेजर सेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा मेजर सेक्टर, और नीचे वाले पार्ट को हमने रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्रीन कलर से, माइनर सेक्टर। समझ में आ गया, सेक्टर क्या, सेगमेंट क्या, कॉर्ड क्या, डायमीटर क्या, रेडियस क्या, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड डायमीटर। जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इस सबको एक बार वापस से समझिए, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करिए। और एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी की जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसी कॉन्सेप्ट से, उसको आप एक बार पढ़िए और खुद से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करेंगे।